अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ टाइम चैप्टर से ये लास्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने गलत करके भिजवाया है। देखिए क्वेश्चन है शाइस्ता वेंट टू बेड एट 21:40 आवर्स, यानी अगर आप अपनी 12 आवर क्लॉक में देखें तो ये 9:40 होगा, ठीक है, लेकिन ये 24 आवर क्लॉक में लिया गया है। 21:40 पर वो सोने के लिए गई एंड गॉट अप एट 6:30 आवर्स, और उठी कितने बजे? 6:30 पर उठी। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, वो कितना सोई? तो देखिए सवाल में आप गौर करें, ये जो है ये टाइम एक दिन का है और 24 जब आवर होते हैं तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। यहां 2 दिन हो गए, यानी एक दिन में वो सोई है और दूसरे दिन में वो उठी है। गौर कीजिए इस बात पे, यानी ये 21 और कहाँ आके क्लॉक 24 आवर क्लॉक कहाँ खत्म होती है? 24 पे खत्म होती है, ठीक है। तो यानी आप ये कहेंगे शी went to bed at 21:40 hours, सही है। 24 आवर क्लॉक ends up at 24 hours. It means 1 day is completed. It means 1 day is completed. इसका मतलब है इस वक्त कितने घंटे सोई, यानी इस दिन में कितने घंटे सोई है, ये माइनस करके निकलेगा। अब यहां से पूरा 1 आवर आपने लिया है, यानी 60 मिनट ले लिया आपने, ठीक है। यानी इस दिन वो सोई है, शी स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर 20 मिनट्स, यानी 2:20 आवर्स सोई है। ठीक है। अब हम देखेंगे एंड गॉट अप एट 6:30, यानी अब ये दूसरा दिन शुरू हो गया, ये दूसरा दिन शुरू हो गया। तो यानी अब 12 आवर्स अगर आप देखें तो ये पूरा 6:30 यानी कि 6 घंटे और 30 मिनट। ये देखिए शाइस्ता वेंट टू बेड एट 21:40 आवर्स, यानी हमारे 12 आवर क्लॉक में 9:40 पे वो सोने गई है और 24 आवर क्लॉक में 21:40, तो 24 पे तो आके ये वाला दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शी वेंट टू बेड एट 21:40 आवर्स, 24 आवर क्लॉक एंड्स अप एट 24 आवर्स। 24 आवर्स में खत्म हो जाता है दिन, घड़ी वाली खत्म हो जाती है, एक डे मुकम्मल हो जाता है। 1 day is completed at 24. She slept for 24 hours minus 21:40 hours, यानी इस दिन कितनी देर के लिए सोई है? She slept for 2:20 hours. अब ये जब यहाँ घड़ी 24 तक आई है तो ये 2 घंटे 20 मिनट गुजरे इसे सोते हुए, और फिर अगला दिन शुरू हो गया। अगले दिन शी स्लेप्ट फॉर 6:30 पे उठी है, तो इसका मतलब है 6:30 तक वो सोती रही है। तो ये 6:30 अब इसमें प्लस कर देंगे, और वैसे भी अगर आप वर्बली भी लगाएं तो देखें 9 बजे सोई है, वो 9:40 पे सोई है। 40 मिनट के 20 मिनट रहने दीजिए, 10 बजे से लगाइए, सही है। 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे, 12 से 1 3 घंटे, 1 से 2 4 घंटे, 2 से 3 5 घंटे, 3 से 4 6 घंटे, 4 से 5 7 घंटे और 5 से 6 8 घंटे।
ठीक है, 8 घंटे तो ये पूरे हो गए। अब ऊपर है 30 मिनट और यहाँ ये वाले 20 मिनट, कितने हो गए 50 मिनट। 20 मिनट ये ऐसे हुए ना कि हमने 22 से लगाया है, यानी कि 10 बजे से हमने टाइम लगाया, 10 से 11 1 घंटा हमने लगाया, तो 20 मिनट ये वाले भी है ना, तो 30 और 20 50 मिनट। देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, वही आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 850 आवर्स। नेक्स्ट डे के प्लस होंगे, इस डे के जो है वो माइनस होंगे इसके अंदर। बल्कि इसको यहां ये लिखने के बजाय आप ये सेंटेंस लिखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सेंटेंस लिखिए, इन 24 आवर क्लॉक 1 डे इज कंप्लीटेड एट 24 आवर्स। तो शी स्लेप्ट फॉर 24 आवर्स माइनस 21 40 आवर्स। अब ये माइनस करके आंसर निकालिए। फिर नेक्स्ट डे शी स्लेप्ट फॉर 630 आवर्स और ये प्लस कर दीजिए। तो टोटल ड्यूरेशन जो आएगा, शी स्लेप्ट फॉर 850 आवर्स। ठीक है, अब क्लास 4 हमारा नया टॉपिक है आज का, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम किसे कहते हैं, आपने देखा होगा 1 लीटर का पैक आता है दूध का, ठीक है। अब वो पूरा कंटेनर जो है, तो किलो दूध उसके अंदर पूरा उसने क्या हुआ है, वो जो पैक है वो पूरा दूध से भरा हुआ है, यानी वो दूध ने वो पूरी पैक के अंदर की जगह क्या की हुई है, घेरी हुई है। इसी तरह अगर मैं कहूँ इस बुक का वॉल्यूम क्या है, तो इसका क्या मतलब है, इस बुक ने जितनी जगह घेरी हुई है वो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, जितनी इसने जगह घेरी हुई है। तो यानी वॉल्यूम को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वॉल्यूम इज द स्पेस, वॉल्यूम वो जगह है, वॉल्यूम वो जगह है दैट एन ऑब्जेक्ट और लिक्विड ऑक्यूपाइज, जिसको किसी लिक्विड ने या किसी ऑब्जेक्ट ने घेरा हुआ होता है। और एनी लिक्विड इज एनक्लोज्ड विद इन द कंटेनर, यानी जो कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसने वो जो जगह घेरी हुई है, तो वो क्या है, वो उसका वॉल्यूम है, वो उसका वॉल्यूम है। अब देखिए जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं, पेट्रोल लिक्विड है, या आप दूध लेने जाते हैं, दूध भी लिक्विड है, या आप पानी खरीदने जाते हैं, पानी भी लिक्विड है, या आप शहद खरीदने जाते हैं, शहद भी लिक्विड है। तो जब भी आप कोई लिक्विड लेने जाते हैं तो अब आप उसको मांगेंगे कैसे, जैसे हमने टाइम में देखा कि उसके लिए आप कैसे बताते हैं, उसके लिए यूनिट है, यानी आप मिनट में बताते हैं, आवर में बताते हैं, या सेकंड्स में बताते हैं। इसी तरीके से आप जब ये चीजें लेते हैं तो आप इसके आगे भी तो कुछ लगाते हैं ना। जैसे हम ये कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो हमने क्या कहा, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, यानी इसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लीटर है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर है, LITRE लीटर। अच्छा जनाब, ये तो हो गया। लेकिन आप जो वो जूस इतना सा पैकेट पीते हैं जूस का, उसमें क्या 1 लीटर जूस होता है, 1 लीटर तो नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर तो बहुत कम होता है। अब जब कम होता है तो आप क्या यूज करेंगे, ज्यादा के लिए तो आपने 1 लीटर यूज कर लिया, लीटर यूज कर लिया, 2 लीटर 3 लीटर, जैसे घर में दूध आता है तो हम क्या कहते हैं कि 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है, इसी तरह बोलते हैं ना। या शहद मंगाते हैं तो इसी तरह बोलते हैं हम, या पेट्रोल डलवाते हैं, भाई गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवा लेना, तो देखिए हमने 10 लीटर कहाँ डलवा लेना। लेकिन जब छोटी चीज को हमें बताना हो तो अब क्या करेंगे, जैसे आपने उधर टाइम के अंदर देखा था कि आपने मिनट्स बताए, यानी आधा घंटा हुआ था, तो आपने या तो उसे आधा घंटा कहा, हाफ एन आवर कहा आपने, या फिर आपने कहा 30 मिनट्स, है ना, इस तरह का, यानी आवर से छोटा यूनिट इस्तेमाल किया, आपने कहा 30 मिनट्स, सही है, 30 मिनट्स आपने कहा। तो अब यहां लीटर में छोटा यूनिट क्या है, जब आपके पास कोई छोटी चीज है, अब उसे कैसे बयान करेंगे। जैसे आप जब कोई लेंथ कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो आप वहां किलोमीटर में ड्रॉ नहीं करते, आप किस में करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं ना आप, सेंटीमीटर में,
यानी छोटा स्केल है। इसी तरह आपने घर में देखा होगा जब शीशा कहीं लगवाते हैं, जो ग्लासेस लगते हैं उसके अंदर शीशे, खिड़कियों में जो शीशे लगते हैं तो अमूमन कहा जाता है ना इतने mm का शीशा ले लेना, तो पतले से पतला होगा तो उसे mm। अब जब ये मैं लेंथ करवाऊंगी उसमें आपको करवाऊंगी, तो जब छोटा कोई चीज को आपने मेजर करना हो, यानी लिक्विड हो और वो कम क्वांटिटी में हो, उसे आपने मेजर करना हो, अब उसे किस में करेंगे? उसे करते हैं मिलीलीटर में। उसे किस में करते हैं? मिलीलीटर में। जैसे आप ये कहते हैं ये पैक 20 मिलीलीटर का है, आप कहते हैं ये जो डब्बा है, ये जूस का डब्बा 20 मिलीलीटर का है, या आपकी जो मेडिसिन की जो आपके सिरप वगैरह होते हैं, मेडिसिन में जो सिरप वगैरह होते हैं तो आप देखा होगा मिलीलीटर, तो वो आपको इस तरह मिलीलीटर में दिया जाता है। या फिर आपसे कहते हैं इतने स्पून पी लेना, तो वो एक स्पून जो है आपका जो टी स्पून है वो 5 मिलीलीटर का होता है। ठीक है, तो यानी छोटा यूनिट इसका क्या है? छोटा यूनिट इसका है मिलीलीटर। मिलीलीटर, जैसे हमने वहां पे देखा कि आवर से छोटा यूनिट मिनट था, मिनट से छोटा यूनिट सेकंड था, इस तरह लिक्विड के लिए लीटर से छोटा यूनिट है मिलीलीटर। अब इससे आगे भी है, वो आपकी क्लास में वो नहीं है, हमने इतना ही पढ़ना है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं क्या होता है। जैसे आपने कहा 1 आवर में 60 मिनट है, और फिर आपने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड्स है। अब हम देखेंगे कि लीटर में कितने मिलीलीटर है। 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। अच्छा, लीटर के लिए सिर्फ L इस्तेमाल करते हैं और मिलीलीटर के लिए ml इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल m स्मॉल l और यहाँ स्मॉल l। ठीक है, अब मैंने यहाँ डायरेक्ट लीटर लिख दिया था तो मैंने ऊपर बता दिया कि L इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यानी आपके पास अगर 1 लीटर दूध है तो इसका मतलब है कितने मिलीलीटर हुआ? वो 1000 मिलीलीटर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ 4 लीटर दूध है आपके पास, 4 लीटर मिल्क है आपके पास, तो जरा जल्दी से बताइए अब उसमें कितने मिलीलीटर होंगे? 1000 4 टाइम्स है ना, 4 लीटर। 4 लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है, और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, तो कितने? 1 2 3 4 4000 मिलीलीटर। यानी आप ये कहेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर कितने के बराबर होगा? 1000 4 टाइम्स। क्या होगा? 1000 4 टाइम इज क्या बनेगा? 4000 मिलीलीटर। यानी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आवर्स को आप जब मिनट में करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह जब लीटर को मिलीलीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे कहे जरा जल्दी से बताना 4 लीटर में कितने मिलीलीटर है, तो आप क्या कहेंगे? 1000 4 टाइम्स, तो कितना होगा? 4000 मिलीलीटर। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर आपको दिया हुआ हो, जैसे फर्ज करें, जैसे आप ये कह रहे हैं कि 4 लीटर 750 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, इसमें आपने प्लस करना है 5 लीटर। अब लीटर का L ही लगा रही हूं सिर्फ मैं। 5 लीटर 20 मिलीलीटर। अब कैसे करेंगे? बिल्कुल वही सेकंड वाला तरीका है। 4 750 मिलीलीटर, तो ये 750 क्या है आपके पास? मिलीलीटर है, और 4 क्या है आपके पास? लीटर है। ठीक है, अब इसमें आपको ये प्लस करना है 5 लीटर 20 मिलीलीटर। 5 लीटर यानी लीटर के नीचे लीटर आएगा और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर आएगा, लेकिन आप याद रखें यहाँ पे मिलीलीटर जो है 20 है और यहाँ पे मिलीलीटर 750 है।
तो अब इसमें ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। तो अब ये यूनिट है और ये 10 है, तो कहाँ प्लस होगा? यूनिट यूनिट के नीचे और 10 10 के नीचे। ठीक है, अब क्या कहेंगे? 4 लीटर और 750 मिलीलीटर में प्लस कर रहे हैं आप 5 लीटर 20 मिलीलीटर। अब प्लस कीजिए 0 7 7 9। क्या आया आंसर? 9 लीटर और 770 मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा, सपोज ये इस तरह के बजाय आपके पास यहां होता 350 मिलीलीटर। अब प्लस कीजिए, अब बिल्कुल उसी तरह यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100। ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन, ये मैं लाइन लगा के इसलिए बता रही हूं कि आपको बात समझ में आए। ये वाला पोर्शन है आपका मिलीलीटर का, तो मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर ही आएगा। और ये पोर्शन है आपका लीटर का, तो लीटर के नीचे लीटर ही आएगा। चलें इसको हम कर लेते हैं 15 लीटर। ठीक है। अच्छा, अब 15 देखें, यहाँ ये यूनिट है, इसके आगे 10 कोई नहीं है, सही है। अब यहाँ लेकिन ये यूनिट है और ये 10 है, तो यानी यूनिट के नीचे यूनिट आएगा और 10 यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ आएगा और यहाँ प्लस का निशान होगा। अब कर लेते हैं हम 0 0 5 और 5 10 0 कैरी 1 7 और 1 7 और 1 8 8 और 3 11 11 का 1 कैरी 1। यानी अगर आप देखें तो ये हो गए 1100। अगर मैं यहां लिखती तो ये बनते 1100 1100। ये क्या बनते? 1100। और जब ये 1100 बने तो इसका मतलब है 1000 जो है वो क्या हो गया? 1000 बन गया लीटर। तो देखिए 1 यहां आ गया। ठीक है, यानी लीटर में 1 आ गया। अब तो कितने बचे? सिर्फ 100 मिलीलीटर बचे ना ये वाले, क्योंकि 1000 क्या बन गए? लीटर बन गए। अब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने आवर्स बनाए थे, सेकंड से मिनट बनाए, मिनट से आवर बनाए, तो ये बहुत जल्दी बात समझ में आ जानी चाहिए। सही है। अब यानी ये 1000 तो लीटर में शिफ्ट हो गए। यानी अब यहाँ 4 1 5 5 और 5 10। अब ये तो पूरा ही पूरा लीटर का मामला है, तो कोई मसला ही नहीं है। कैरी 1 1 और 1 2, यानी ये आंसर बन गया 20 लीटर। 20 लीटर और 100 मिलीलीटर। 20 लीटर और 100 मिलीलीटर। अब वैसे ही आप वर्बली कर ले इसको। 4 और ये 15 लीटर है, ये 4 लीटर है, तो 19 लीटर तो यही बन गया ना, 15 और 4। अब ये वर्बली ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग दुकानों पे कर रहे होते हैं और खरीदो फरोख्त हो रही होती है। 15 लीटर और 4 लीटर कितना हो गया? 19 लीटर, तो यही बन गया। अब आप ये देखिए 750 और इसमें अगर 250 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ना 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर पूरा 1 लीटर होता है। सही है। तो फिर ये कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। तो यहाँ कितने बच गए? 100 बच गए ना। वही देखेंगे, यही आंसर आ रहा है।